मित्रों नमस्कार। मौनी अमावस्या की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कुंभ में आज 10 करोड़ लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया से पहुंचे हुए लोग। इतनी जबरदस्त भीड़ है, प्रशासन ने व्यवस्था किया था। 22 किलोमीटर लंबा घाट बनाया हुआ था। आज की परिस्थिति को देखते हुए भीड़ बहुत थी, उसी हिसाब से प्लानिंग भी था। हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग हो रही थी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। 50,000 से ज्यादा फोर्स लगाई गई थी। उसके बाद से सोशल वॉलंटियर अलग थे। व्यवस्था बहुत सही थी। भीड़ इकट्ठा आती गई, लोग जगह जगह बैठते गए इस आज के पुण्य स्नान के लिए। लेकिन अचानक 2 बजे रात को कुछ असामाजिक तत्व जो चिन्हित कर लिए गए हैं, आगे मैं बताऊंगा उनके साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, लेकिन वह यह अफवाह फैलाते हैं कि जो गंगा और जमुना का नोज है, वहीं पे स्नान करने से पुण्य मिलता है। अब जो 22 किलोमीटर तक प्रशासन व्यवस्था किया था कि जो जहां है वहीं स्नान करेगा और उसको पुण्य मिलेगा, इस तरह का साधु संतों के माध्यम से प्रचार और प्रसार किया गया था। लेकिन कुछ गिद्ध लोग जो आज YouTube पर, सोशल मीडिया पर विभिन्न के माध्यम से अफवाह फैलाने में जो लगे हुए हैं, उनको पहचानिए। और कुछ राजनीतिक दल जो लगातार सफल आयोजन से बहुत परेशान थे, वह कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत अपने लोगों को भेज के यह अफवाह फैला दिए कि वहां स्नान करने से ही पुण्य मिलेगा, अगर आप कहीं दूसरी जगह स्नान कर लेते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। 2 बजे रात को सारे लोग अपने अपने जगह पे सोए हुए हैं। अचानक भीड़ बढ़ जाती है नोज के पास। जब भीड़ बढ़ जाती है, लोग धीरे धीरे नोज के तरफ जाने लगते हैं। संख्या 10 करोड़ का है और ऐसी परिस्थिति में उस अफवाह के चलते जो बैठे सोए हुए लोग थे, भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों को चोटें आती हैं। कुछ लोगों के मरने की भी खबर है। अभी ही इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मैं पुष्टि नहीं करता जब तक वहां का जिला प्रशासन, इसलिए कि प्रयाग को जिला बना दिया गया है। प्रयाग आज के डेट में एक कुंभ क्षेत्र को जिला बना दिया गया। जिला प्रशासन ने मेरे वीडियो बनाने तक कोई सूचना नहीं दी है। कुछ घायल होने की सूचना मिली है, इतनी जानकारी मुझको है। लेकिन यह कुल मिला जुला के साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो गिद्ध लोग थे, जो कुंभ पे सवाल उठा रहे थे, उन लोगों ने यह सुनियोजित षड्यंत्र किया कि इतने बड़े मैनेजमेंट को कैसे कुछ मिल जाए कि हम विधवा विलाप और RR जिसको कहा जाता है, वो कैसे कर सके। तो उसको करने के लिए वह लोग यही अपनाए कि एक जगह सारी भीड़ को इकट्ठा कर दो, ताकि उधर भीड़ जाएगी तो एक कम क्षेत्रफल में जब भीड़ बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है भगदड़ होगा, लोगों के जाने के लिए जगह नहीं होगा। प्रशासन तो चारों तरफ फैला हुआ है, वो एक जगह उस हिसाब से प्रशासन लगाया गया है। प्रशासन जब फेल होगा तो भगदड़ मचेगी, फिर हमारा मिशन कामयाब होगा। यह योजना थी इस पूरे षड्यंत्र का। लेकिन कुछ लोगों के चोटें आई हैं। जो भी घटनाक्रम आगे आएगा उसमें प्रधानमंत्री जी से ने ट्वीट भी कर दिया है कि घायलों को मेरी सहानुभूति। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार यह निवेदन कर रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं स्नान करें, वहीं से पुण्य प्राप्त करें। बार बार यह सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे उल्टे पुल्टे लिख रहे हैं, प्रशासन की निगरानी है
कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ सुबह 6 बजे शाही स्नान में हमारे प्रमुख अखाड़ों को स्नान करना था, लेकिन अब तक अखाड़े स्नान नहीं कर पाए हैं, अब तक स्नान नहीं कर पाए हैं। और सारी तैयारी कर ली गई अब, और साधु संतों ने कहा है कि हम लोग बहुत सादे तरीके से, सामान्य तरीके से स्नान करेंगे। पहले तो उन लोगों ने स्नान करने से मना कर दिया था कि हम स्नान करेंगे ही नहीं, हम जितने लोग घायल हैं जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते, लेकिन बाद में परिस्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आधे पौन घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, लगभग 3 बजे के आसपास स्थिति को नॉर्मल कर लिया गया। उसके बाद से शाही स्नान, सारे साधु संतों ने यह तय किया है कि हम स्नान करने जाएंगे, स्नान को करेंगे, लेकिन सांकेतिक स्नान करेंगे। माने वो जो नगाड़े उगाड़े बजाए जाते थे वो ढोल वोल नहीं बजेंगे, नहीं तो विपक्ष को मिल जाएगा कि सनातन धर्म के साधु संतों ने, देखिए एक तरफ लोग चोटिल हैं और एक तरफ साधु संत अपना खुशी मना रहे हैं, तो ये सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना उनका आसान हो जाएगा। इसलिए हम बहुत सात्विक तरीके से, शांति के माध्यम से अपना स्नान करेंगे। पहले जो जनता जो उमड़ी हुई है, जनता स्नान कर ले, फिर हम स्नान करेंगे। तो स्नान बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत सामान्य गति से चल रहा है। कुछ लोग चोटिल हुए हैं। यह इसके साथ साथ वहाँ कुछ गिद्ध मीडिया है जो खोज रही है, वह इसी के पीछे लगी हुई है। उस पर आपको पैनिक नहीं फैलाना है। अगर देखना ही है तो मैं बता दूं कि यह जितनी गिद्ध मीडिया है, इससे पूछिए, सवाल पूछिए कि जब 1000 लोग मरे थे, सिर्फ 33 करोड़ देश की आबादी थी और 1 करोड़ भी लोग नहीं थे, तो यही जवाहरलाल नेहरू के समय करोड़ों की संख्या में मरे थे। पिछली बार मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय आजम खान प्रबंधक थे, उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि मेरे पास डाटा है, मैं लगा दे रहा हूं। पिछले साल सऊदी अरेबिया में 1300 लोग मरे थे, सिर्फ गर्मी से। व्यवस्था की बात ही छोड़ दीजिए, गर्मी से वहां 1300 लोग मर गए थे, हज करने जो गए थे, और लाखों की संख्या में थे। वहां 10 करोड़ लोग नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ 15-20 लाख लोगों की व्यवस्था सऊदी अरेबिया नहीं कर पाया। आज 10 करोड़ लोग पहुंचे हुए हैं। उसमें सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं, ऐसी सूचना है। कितनी कैजुअलिटी हुई है अब तक प्रशासन नहीं कहा है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हूं। लेकिन जो अफवाह फैला रहे हैं वह लोग कौन हैं? वह आपके देश को, जिस कुंभ के व्यवस्था को पूरी दुनिया बड़ी तन्मयता से देख रही है कि भारत क्या देश है, उसको बदनाम करने के लिए किस किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यह आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखा। आपको कैसा लगा कमेंट में आइए और बताइए, और सजग रहिए, सतर्क रहिए। कुंभ के आयोजन से जो पगलाए हुए लोग हैं, इनके अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हमको कुंभ को सफल बनाना है, और कुंभ की सफलता में ही सनातन की सफलता है। तो जो सनातनी हैं, अपने धर्म ध्वजा के वाहक हैं, जो अपने सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, वो लोग कृपया अफवाह न फैलाएं और किसी पैनिक नहीं, और इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें कि वो तुम बताओ कि सऊदी अरेबिया में जब घटना घट रही थी तो तुमने कितना लिखा पढ़ा था, उस समय तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली थी। तो आज क्यों लिख रहे हैं? तो ये मेरे कुछ सवाल थे जिसको मैंने आपके सामने रखा। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।